की जय। मैया रोज अपनी सखियों के साथ में कन्हैया का कोई ना कोई उत्सव मनाती रहती है। एक दिन की बात, मैया ऐसे ही भजनों को गा रही थी और लाला का पल्ला बाहर उठा करके डाल दिया था। लकड़ी की एक काठ की लकड़ी की गाड़ी थी, उसके नीचे वहीं पर एक सकटासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने उसका उद्धार किया। सारे ग्वाल वाल अचंभित मैया से कहते हैं कि मैया ये कन्हैया ने ही इस गाड़ी को उछाला है। मैया कहती है क्यों रे लालाओं, तुमने क्या भांग पी राखी है? मेरे इतनों सो नेक सो छुरा इतनी बड़ी गाड़ी है, कैसे उछाल देगो? इतनी बड़ी गाड़ी है, उछाल देगो का? चलो भागो यहाँ से। लाल कसम खाए खाए करके कह रहे हैं, परंतु मैया मानने को तैयार ही ना आए। क्यों? बोली मैया को तो विश्वास ही नहीं है कि मेरे इतनों सो कन्हैया इतनो बड़ो कार्य है कर सके है। एक दिन की बात, मैया जो है ना लाला को उछाल उछाल करके खिला रही, दुग्ध का पान कराए रही। दुग्ध का पान कराते कराते जब मैया उछाल करके खिला रही थी तो कन्हैया ने क्या देखा कि एक तृणावर्त नाम का जो राक्षस है वह घूमते हुए आ रहा है। अब मैया को भी कहीं उठा करके ना ले जाए, इसलिए कन्हैया ने अपने भार को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गरिमानुम शिशोर्बोढुम नासे गिरिकूटवत। जैसे ही भार को बढ़ाना प्रारंभ किया तो भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया सोचने लगी अरे राम राम, मैं तो अभी अभी हाल कन्हैया को उछाल उछाल करके खिला रही थी, इतने जल्दी इतना भारी कैसे हो गया? मैया सोचती ओहो इतनी देर से दुग्ध का पान जो कराए रही हूँ इसलिए भारी हो गया होगा। बोले लाला थोड़ी देर खेल लेते, उसके बाद में मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगी। मैया ने आंगन में ही कन्हैया को छोड़ दिया और इतने में ही वही चक्रवात आ गया। आता है ना अपने इधर भी गर्मियों में, क्या कहते हैं उसको? हैं? मटिया। अच्छा, जैसे ही ये तृणावर्त आया चक्रवात, भगवान को उठा करके ले जाने लगा। बोले ओहो मामा जी ने तो उड़न खटोला भेज दियो। बोले चलो दर्शन करेंगे पूरे पूरे ब्रजमंडल का। बोले चोरी जो करनी है आगे, तो चोर को तो गलियों का अनुभव रहना ही चाहिए ना, कहां से कौन सी गली से भागना है। तो पूरी गलियों का आज मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया, यहीं से दर्शन कर लेंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन क्या हुआ, ये गलियों के दर्शन जैसे ही कन्हैया ने किए, उसके बाद में ये धीरे से मथुरा मंडल की ओर जैसे ही ले जाने लगा तो भगवान ने ना पुनः अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अपना वजन बढ़ाया और वजन बढ़ाते बढ़ाते कन्हैया ने इतना वजन बढ़ा दिया कि इससे सहन नहीं हो पाया। ये सोचने लगा अरे राम राम, मैंने कहीं नंद भवन का कोई पत्थर तो उठा करके नहीं लिया। मेरी पूजा करते हैं और ये मुझ में पत्थर को देख रहा है, इसकी पत्थर बुद्धि को पत्थर पर ही पटकता हूं। और ले जाकर के भगवान ने धम्म दी से एक पत्थर पर जो पटका तो गोविंदाय नमो नमः। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण्य सर्वावयवं करालम। जैसे ही आवाज आई आंगन में, मैया देखती अरे राम राम कौन कहां से आ गया। जैसे ही देखा कन्हैया आंगन में खेल रहे हैं और एक राक्षस मरा पड़ा है। बोले अरे राम राम कहां से आ जाते हैं, एरा खैरा नत्तू खैरा मेरे घर के सामने आकर के मर जाते हैं। किसी ने सही कहा। बोले हिंसस्व पापेन विहंसिता खला। बोले पापी अपने कर्म को कर करके अपने आप मर जाता है। साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते।
साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। ऐसे भगवान राक्षसों का उद्धार करते हैं। एक दिन की बात, वसुदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि मेरा लाला इतना बड़ा हो गया है, मेरा लाला इतने उम्र का हो गया है, मेरा लाला इतने दिन का हो गया है। बोले मेरे लाला का नाम क्या होगा, मेरे लाला का नाम क्या होगा। अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और कहा जाओ मेरे लाला का नाम रख करके आना। गर्गाचार्य जी भी आज अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि मैं तो आज परब्रह्म परमात्मा का नामकरण करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही नंद भवन में पहुंचे तो नंद भवन में क्या देखते हैं, नंद बाबा ने आकर को प्रणाम किया और पूछा महाराज एक बात आपसे पूछनी चाहो हूँ। बोले क्या, पूछो। आप इतने बड़े ज्योतिषी हो, जरा कृपा करके मुझसे ये बताइए, जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है ना, तब से उसके ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कतें आई रही है। बोले क्या नाम है तुम्हारे लाला का? 1 वर्ष का हो गया लाला, तुमने अभी तक नाम नहीं रखा। बोले नहीं महाराज आप ही रख दो। रख भी दिया तो क्या हो गया, आप और कुछ नाम रख दो। बोले देखो हम तो यदुवंशियों के आचार्य हैं, हम गोपनीय विधि से आपके लाला का नाम रखेंगे। बोले ठीक है महाराज, मैं गौशाला में अपनी पत्नियों को बुला लेता हूँ, आप वहां जाकर के मेरे लाला का नाम रख दीजिएगा। बोले ठीक। इधर यशोदा मैया ने जैसे ही पता चला कि कोई बाबा आया हुआ है, रोहिणी को तो पहले से ही पता था कि ये गर्गाचार्य कौन है। तुरंत रोहिणी ने बता दिया, अरे बहन तू जो गर्गाचार्य को नाम ना सुनो तो ने पूरे मथुरा मंडल में नाम चले आपको। बोले बहुत बड़ो ज्योतिषी है। बोले अच्छा बहन बहुत बड़ो ज्योतिषी है, तो एक काम करते इसकी भी परीक्षा ले लेते। कई लोग पंडितों की भी परीक्षा लेते रहते हैं। पंडित जी बुरो मत मानने, हम तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहे हैं। वो रावण के नाभि में अमृत केने भरो थो। नहीं जी बरो, हम तुम्हारी परीक्षा बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, जरा जानना चाह रहे थे, बस जानकारी लेना चाह रहे थे। वो पता सब कुछ है उन्हें। तो ऐसे वालों को ना तो बढ़िया उत्तर दिया करो, भैया मैं तो नहीं तो तूने भरो हो पता नहीं। बोलो राधे राधे। तो मैया भी पहुंच गई, क्या करके? बोले बहन अगर पक्को पंडित होगो तो बताए देगो। कहा, बोले देख तेरे लाला को मैं ले लेती हूँ, मेरे लाला को तू ले ले। पक्को पंडित होएगो तो बता देगो, और नहीं तो फिर खड़िया पलटन तो है, समझ लेंगे। बोले चलो ठीक है चलते हैं। मैया ने ले जाकर के जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा, बोले आज परब्रह्म परमात्मा का नाम रखने के लिए आया हूँ। आंखों को बंद करके प्रणाम किया तो समाधि लग गई। समाधिस्थ हो गए गर्गाचार्य जी महाराज और समाधि में लीन हो गए। 10 मिनट निकल गया, 20 मिनट निकल गया, दोनों मैया एक दूसरे को देख रही हैं। बोले देखो बाबा सोच तो होगो, देखो अपन ने भी अदला बदली करके तो आई हैं, अब थोड़ा कर्रो पड़ तो होगो मामला, इसलिए सोच रहा है। 1 घंटे निकल गए, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए। धीरे से रोहिणी कहती है बहन मुझे तो लगता है और ही कुछ मामला, ध्यान नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा बाबा ही निकल लियो। यशोदा मैया घबरा के कहते ए महाराज जी उठो। बोले हाँ नाम सोच लिया। बोले महाराज ऐसो नाम सोचो हो, मुझे ही सोच में डाल दिया आपने तो। बोले हाँ माता जी नाम सोच लिया। क्या नाम सोच लिया? बोले जैसे ही देखा तो बोले इनके क्या नाम बताऊं? परंतु मैया मैं नाम बताता हूं। देखा तो अदला बदली सी दिख रही है। तो तुरंत गर्गाचार्य जी महाराज कहते अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदु
बोले ये जो आपकी गोद में है ना मैया, इसका नाम ना बलदाऊ रखते हैं हम, बलराम। ये बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम, परंतु ये आपका पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो। बोले ये रोहिणी का पुत्र। बोले हाँ हाँ महाराज, हम अपने पुत्रों में भेद नहीं समझती हैं, इसलिए हमने ऐसा करके ले आए। बोले अच्छा महाराज, मेरे लाला का नाम भी बता दीजिए। बोले तुम्हारे लाला का क्या नाम बताएं? बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्याहं वेदनो जन, तान्याहं वेदनो जन। बोले मैया इनके क्या नाम रखेंगे? इनके नाम अनेक अनूपा। बोले इनका तो एक ही नाम नहीं है, इनके तो अनेकों नाम। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। बोले इनके नामों से तो सहस्त्र नामावली भरी पड़ी है मैया। बोले महाराज कोई एक अच्छा सा नाम बता दो। तो बोले कि इनका नाम रखते हैं हम कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है महाराज? बोले जो कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण, जो बरबस लोगों को आकर्षित कर ले, बरबस लोगों को बिठाल करके रख ले। अच्छा इतने लोग बताओ, इतने कथा पंडाल में, बाजार चौक में तो कई बार आए होगे बोहना खैरी में, लेकिन इतनी देर तक कोई बैठ पाता क्या यहाँ? तो किसने आकर्षित करके रखा? कन्हैया ने। तो इसलिए क्या नाम है उनका? कृष्ण। जो लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसका नाम कृष्ण। बोले महाराज चलो नाम तो बता दिया, बोले ये मेरा छोरा करेगा क्या ये तो बता दो। माताओं को बड़ी भविष्य जानने की, बड़ी डॉक्टर बनेगो, हेलीकॉप्टर चलाएगो, क्या पुलिस वाला बनेगा, क्या बनेगा? महाराज बताओ तो। बोले माता जी ये ना चोरी करेगा। बोले अरे महाराज ये क्या बता रहा है, चोरी करेगा? चोरी करेगा? बोले देखो मैया घबराओ मत, ये चोरी क्या करेगा ये भी बता देता हूँ। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, यदकुल चोरम। अनेक जन्मा जित पाप चोरम, अनेक जन्मा जित पाप चोरम, चौरागण्यम पुरुषम नमामि, चौरागण्यम पुरुषम। ब्रज में ये लोगों के नवनीत को चुराएगा, माखन को चुराएगा, मिश्री को चुराएगा, गोपियों के चदुकूल को चुराएगा, अनेक जन्मों के जन्मांतरों के पापों को लोगों के चुराएगा। बोले महाराज अगर ऐसा चोरी करेगा तो कोई बात नहीं, ऐसा चोरी करने से तो कोई दिक्कत ही नहीं महाराज, कर तो रहे ऐसी चोरी, काऊ दिक्कत ना है। ठीक है महाराज जी प्रणाम करते हैं आपको। और ऐसा कह करके मैया निकल गई। और जैसे ही अंदर जाने लगी तो यशोदा मैया रोहिणी से कहती है, अरे रोहिणी देखो ये बाबा ने ना पक्को महाराज निकलो, ये तो पक्को पंडित निकलो, बिल्कुल बता दियो इसने नाम। बोले हाँ बिल्कुल पक्को पंडित निकलो ये तो, परंतु नाम बड़े आड़े टेढ़े रख दिए। कृष्ण बलराम, मेरी तो जीव ही लटपटा जाए, मैं तो अपने हिसाब को नाम रखूंगी। मैया कहती है मैं अपने हिसाब का नाम रखूंगी। ये आड़े तिरछे नाम तो मुझे बिल्कुल, आजकल लोग भी बड़े आड़े तिरछे नाम रख लेते ना, गप्पू चप्पू हैं, रखते क्या नहीं, बड़े आड़े तिरछे नाम रख लेते हैं। बोले एक गांव में एक बिटिया का विवाह हुआ, बिटिया का विवाह हुआ
बेटी नई नई थी और गांव में तो मथानी का काम बड़ो चले हैं, चलता है कि नहीं? तो मथानी मथ रही थी मैया, उतने में चली गई सास। ससुर ने कुछ आवाज दी, बुलाया तो चली गई। बहू को सिखा रही थी, बहू तो पहले ही से सीखी सिखाई आई। जैसे ही मथानी का कार्य पूरा हुआ, नवनीत बाहर आया, तुरंत जाकर के कहती है माताजी माताजी। बोले हाँ बोल। अब सास का रुतबा तो सास का रुतबा, बोल। बोले वो मटकी में ना मक्खन आ गया। अब सास जो है गुस्सा हो गई, चुप 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 चुप, फालतू की बात करती है, चल जा अपना काम कर। और धीरे से जाकर के बाद में कहती है जरा ढंग से बोला कर, तेरे ससुर का नाम मक्खन है। अब बहू तो बहू बेचारी, दूसरे दिन फिर उसके पास वही काम, फिर वही काम है। दूसरे दिन फिर मथानी, फिर बैठी है सास के ससुर दोनों बैठे हुए हैं। बोले माताजी माताजी। बोले क्या है, ढंग से बोलना। बोले माताजी माताजी वो उधर ना मटकी में ससुर जी आ गए। अब यहां तक तो बात ठीक थी, हैं? यहां तक तो बात ठीक थी। पति के पास गई, बोले आपको मैं मेरा बड़ा दिमाग खराब होता है आपके घर में, आप सबके नाम बदलो। क्यों बदलते हैं भाई? बोले उधर माताजी डांटती है मटकी में मक्खन आ गया, तो बोले ससुर का नाम है, इधर आपका नाम आप बदल दो। तो बोले नहीं नहीं हम अपना नाम नहीं बदलेंगे। बोले ये अच्छा नहीं लगता हमको, ठन पाल। पति का क्या नाम था? ठन पाल। बोले ससुर का नाम मक्खन, पति का नाम ठन पाल, मेरी तो बड़ी जंजाल हो गई। बोले नाम बदलो नहीं तो मैं तो अपने घर चली। बोले देख तू जा, अगर तेरे को जाना है तो तू खूब खुशी से जा। बोले मैं तो जा रही हूं। अब चल पड़ी, जाते 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 देख रही है, पैदल जा रही थी। रास्ते में ना एक लड़की मिली, नव युवती मिली। और जैसे ही मिली तो बोले बहन तेरा नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम बहन लक्ष्मी है। बोले लक्ष्मी नाम और लकड़ी बीन रही है? और आगे बढ़ी तो आगे बढ़कर के क्या देखती है कि एक बुजुर्ग जो है बैलगाड़ी लेकर के भूसा भर करके चला आ रहा है। बोले दादाजी आपका नाम क्या है? बोले बेटा मेरा नाम ना धनपाल है। तो बोले धनपाल भूसा ढो रहा है? बोले कोई बात नहीं। और आगे बढ़ी तो आगे बढ़कर के क्या देखती है, एक शव यात्रा जा रही थी। बोले ये कौन चल बसे? तो बोले ये अमर सिंह थे। बोले अमर सिंह मर गए? तो बोले महाराज नाम आम में तो कुछ नहीं रखा है। लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूस ढोवे धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए भले मेरे ठन पाल। बोलो राधे राधे। अच्छा आ गए तो? अरे वाह, एक पैर उठा के राधे राधे। बेटा शर्म तो करनो इन्हीं सिखा देता है। एक बार और जम से राधे राधे। हाँ रात के लड़ुआ अभी तक कमाल कर रहे हैं। वो और अच्छे लगे थे करे हैं? हाँ बोलो राधे राधे।
इधर वालों को भी सिखाओ जरा, जी तो ऐसी बैठी तू बोल है तो मैं बोलूं, नहीं तो मेरी बिन्नी नहीं बोल रही, मैं क्या बोलूं। बोलो राधे राधे। अरे ऐसे दोनों हाथों को उठाओ और जो बाजार में आए उन्हें भी तो समझ में आए कि भोना खैरी वारे कछु बोलत है? नाक मत कटाओ आज। राधे राधे। हाँ, तो नाम में कुछ नहीं रखा है। क्या रखा है नाम में? है? नाम में तो कुछ भी नहीं रखा है। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। नाम तो केवल परमात्मा का ही, अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे राधे। का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले 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 राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ताली बजा के राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। कृष्णा का
बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो, है ना? हमारे साथ बोलोगे? हाँ? मैया भी बोले राधे। अरे मैया तो बोले ही नहीं, बोलो ना जरा, हाथ दोनों ऊपर करो। आज व्रत है 100 साल। मैया भी बोले राधे, मैया भी बोले राधे, मैया भी बोले राधे, भैया भी बोले राधे। अरे आप लोग बोलो। जम से जरा, मैया भी बोले राधे, मैया भी बोले राधे, भक्तों के समूह से आवाज आए राधे राधे, समूह से आवाज आए राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। और सभी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हो। ताली की धुन से आवाज आए राधे राधे, ताली की धुन से आवाज आए राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे।
बार की बात भगवान कृष्ण ने सोचा कि गोपियां बार बार मेरे दर्शन करने के लिए कोई ना कोई बहाना बना करके आती हैं, तो क्यों ना इन्हीं के पास मुझे चलना चाहिए। तो भगवान ने माखन चोरी की लीला करना प्रारंभ कर दिया। माखन चोरी की लीला भगवान करते हैं। भगवान प्रत्येक गोपी के घर में जाते हैं और कुछ ना कुछ चुराते हैं। अपने मित्र सखाओं के साथ में, सखा के साथ में जाकर के, ग्वाल वाल के साथ में जाते हैं और जो गोपिकाएं हैं वो कन्हैया की शिकायत करने के बहाने से मैया के पास आती हैं और आकर के मैया से कहती हैं, अरे मैया सुन तो, ये तेरो लाला ना इतनो नटखट है, इतनो जबर है गयो है कि हमारे घर में ना माखन की चोरी कियो करे। बोले अरे यशोदा हमारी बात तो सुन, ये तेरो जो लाला है ना मेरे घर में आतो है और माखन को चोरी करके खातो है। तो मैया कहती है, अरे बहन मेरे लाला को भूख लग गई होगी तो तू उसे माखन खिला देती, और बहन जितनो माखन तू खिलाती ना उसको घर में खाऊंगा, मैया से मांग करके खा लूंगा। फिर मैं कहती हूँ कि चोरी क्यों कियो करे, तो जब इतने बड़े बाप की औलाद है तू, इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी क्यों की? बोले चोरी के माल में ना आनंद ही कछु और है। बोले अच्छा, चोरी के माल को आनंद ही कछु और है। बोले हाँ गोपी। दूसरी गोपी कहती है, सुन नंदरानी, हम तेरे लाला की ना शिकायत करवे, चुगली करवे नहीं आई हैं, उसकी शिकायत उसे बोला जरा। तो एक गोपी दर्शन करते रहती है और बाकी सारी गोपिकाएं भगवान को निहारते रहती हैं। दूसरी गोपी कहती है, सुन तू कह रही है नंदरानी कि ऊपर सीके पे रख दिया करो अपना माखन। बोले देख मेरे घर में मैंने सीके पे रखी, ये अपनी टोली के साथ में आयो और टोली के साथ में आकर के उस माखन को फोड़ करके उस माखन को, सद माखन को स्वयं खा गयो, और स्वयं खायो तो खायो, और भी माखन रखो भयो तो मेरे घर में। उस माखन को रखे हुए देख करके इसने ना जाने कौन सी आवाज निकाली कि ढेर बंदरा मेरे घर के आंगन में आकर के खड़े है गए। बंदर ने भी माखन खायो, माखन इतनो कि बंदर से भी खा करके नहीं हुआ। तो बंदरों की तो आदत होती है माखन खा करके, कुछ भी खा करके सूंघ सूंघ करके रख देते हैं। तो नंदरानी, ये तेरो लाला ने भी ना उन माखन को उठा करके देखनो प्रारंभ कर दियो और सूंघ सूंघ करके रखो। बोलो अरे राम राम, ना जाने कब को सड़ो सड़ायो माखन धर राखो है, बंदरऊ ना खावे, आदमी खाएंगे तो बीमार ना है जाएंगे, ऐसा कह करके उठा करके धम धम पटक दिया सारी मटकियों को। मेरी ददिया सास के जमाने की कारी कारी हड़िया सब फोड़ दियो। अरे नंदरानी, तेरो लाला इतनो उधम करे है। मैया सोचती हैं गोपिकाएं मेरे लाला की शिकायत बता रही हैं, मैं भी डांटने लग जाऊंगी तो और मुख रोनी सूरत तो वैसे ही बना ली है इसने। बोली देखो कभी पकड़ करके लाओ। इतने में एक गोपी कहती, नंदरानी मेरी बात और सुन ले, बस मेरी बात और सुन ले। बोले कहाँ सुनूं तेरी बात, तू भी बताएगी कि माखन खायो माखन खायो। बोले नहीं नहीं नंदरानी, मेरे घर में तो ना माखन है ना मिश्री, मैं तो इतनी गरीब हूँ कि मेरे घर में कछु ना। तो भाई तो तेरे यहाँ पर कहाँ ले गए हो?
के साथ विराम। और रात्रि की कथा में भगवान गिरिवर आएंगे, 56 भोग लगाए जाएंगे गिरिवर गोवर्धन नाथ को, है ना, गोवर्धन नाथ को 56 भोग, है ना। तो जिनसे जो जो बन सके वो लाएं, हाँ? ठीक है। और जो पूजन करना चाहें वो आकर के पूजन कर सकते हैं कन्हैया का। और भैया प्रसाद बैठ करके ही बांट देना, कल तो और भगदड़ मचा दी, है ना। तो प्रसाद बिठाल करके ही बटुलाओ। और पर्चियां जो है, दोनों पर्चियां वहीं मिल जाएंगी, रुद्राक्ष की भी और शंख की। शंख की पर्चियों में नाम लिख करके एक दिन, जिस दिन बतलाया जाएगा, नाम और नंबर लिख करके डाल देंगे। उससे जिसका भी नाम निकलेगा 11 भाग्यशाली श्रोताओं को वह शंख मिलेंगे, केवल और केवल 11। और रुद्राक्ष जो है वो सभी को प्राप्त होंगे। तो पीली पर्ची है रुद्राक्ष की और गुलाबी पर्ची है शंख की। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया को प्रणाम करें। हाँ? भैया तो मुझे निकालना रही आपको, आपका दर्शन आप ही दे सकते हो नाथ। और मानो गा रहे हैं बाहर खड़े होकर के भूत भावन भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, हो नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव। अंग विभूति गले रुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, अंग विभूति गले रुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, सिर पे गंगा भाल चंद्रमा, हर घर अलग जगायो, सिर पे गंगा भाल चंद्रमा, हर घर अलग जगायो। यशोदा के घर आया, आके अलग जगाया, यशोदा के घर आया, आके अलग जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ।
नदरानी कंचन थाल भरायो ले भिक्षा निकरी नदरानी कंचन थाल भरायो ले भिक्षा जा जोगी मेरो लाल डरायो मेरो लाल डरायो हाँ मेरो लाल डरायो नगर में जोगी आया नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया भेद कोई समझ पाया हो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 नगर में जोगी आया नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया अजब है तेरी माया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 मेरे नाथ भोलेनाथ ताली बजा के शंकर भगवान की जय हो। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया नाही कंचन माया अपने लाल को दर्श करा दे मैं दर्शन को आया आया हाँ मैं दर्शन को आया हो मैं दर्शन को आया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया नाही कंचन माया अपने लाल को दर्श करा दे मैं दर्शन को आया नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया अजब है तेरी माया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 अजब है तेरी माया और कोई समझ न पाया हाँ, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 देखो हाथों को जरा ऊपर करो और भाव और श्रद्धा के साथ भोलेनाथ का ध्यान भी कर लोगे सोमवार का दिन भी है ना हैं? सोमवार का दिन है तो कम से कम भोलेनाथ का अच्छे से ध्यान कर लो दोनों हाथों को ऊपर करो पीछे तक लोक के करता धरता तेरी गोद में आया, तीन लोक के करता धरता तेरी गोद में आया। सूर्यदास बलहारी कन्हैया यशोमती
दिखलाया, सूरदास बलिहारी कन्हैया यशोमती दिखलाया। तीन लोक के करता धरता तेरी गोद में आया, तीन लोक के करता धरता तेरी गोद में आया। सूरदास बलिहारी कन्हैया यशोमती दिखलाया, नगर में जोगी आया अजब है तेरी माया, भेद कोई समझ न पाया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 बोल शंकर भगवान के। जैसे ही भगवान ने गाना प्रारंभ किया, भगवान के गीत को सुनकर के कन्हैया समझ गए कि भूत भावन भोलेनाथ को मैया मेरा दर्शन ना कराना चाहे है, इसलिए भूत भावन भोलेनाथ मेरा ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने रुदन प्रारंभ कर दिया, रुदन प्रारंभ कर दिया। भगा दियो वो बाबा है। बोले अच्छा
भयो है मेरो लाला, कच्ची नींद में उड़ जाएगो ना तो रोएगो। देख वो पलना में सोए रहो है, तू एक काम कर, दूर से ही आशीर्वाद दे करके आ जियो। कन्हैया तो पलना में पड़े हुए थे और किलकारियां भर कर के खेल रहे थे, परंतु जैसे ही देखा कि पूतना आई हुई है, पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? बोले भैया हम तो आए थे दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए, और दूध दही माखन मिश्री तो कहीं गया। बोले पहले नंबर में जहर आ गया। तो बोले जहर खाने का काम तो हमारा है नहीं, भूत भावन भोलेनाथ का ही काम है। तो मानो आंखों को बंद करके भूत भावन भोलेनाथ का ही ध्यान कर रहे हैं कि आप ही इस जहर को पियो महाराज, हमारे तो बस की बात नहीं है। एक कहानी और, बोले जो देखने योग्य हो उसी को देखना चाहिए। हैं? संतों ने कहा ना, जो देखने योग्य हो उसी को देखो, और जो देखने योग्य ना हो उसको नहीं देखना चाहिए, उधर से मुख मोड़ लेना चाहिए। तो राम जन्म में तो जब एक और राक्षसी आई थी, तब भगवती सीता बगल में बैठी हुई थी। तो उधर देख करके भगवान ने बातें करने लगे थे। सीता चितई करई प्रभु बाता, सीता चितहि करहि प्रभु बाता। ये कह रही थी ना, ताते अब लग रहे कुंवारी, ताते अब लग रहि कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारे, मन माना कछु तुम ही निहार। भगवान ने से जैसे ही कहती है कि मैं तुम्हें देख करके मेरे मन में कुछ संतुष्टि हुई, उतने सुंदर तो तुम भी नहीं हो, आप भी नहीं हो, परंतु मैं कुछ मन को संतुष्ट कर लूंगी। भगवान ने कहा देवी जी हम तो बुक हो गए, अब हमारे भैया ही हैं, आप उनसे ही मिलो जा करके। क्यों? बोले राम जी ना पर स्त्री के तरफ देखते भी नहीं थे। रामचंद्रान परांदारान चक्षुषा नाभिपश्यति। बोले पर स्त्री की तरफ देखते भी नहीं है भगवान, इसलिए सीता चितई करई प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, सीता चितई करई प्रभु बाता। सीता के तरफ देख करके भगवान ने उत्तर दिया, परंतु यहाँ तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है ही नहीं, फिर क्या करें? तो बोले आंखों को बंद कर लिए। अब भगवान ने क्यों बंद किए वो तो वो ही जाने, परंतु भगवान की आंखों को जैसे ही इसने बंद देखा, बोले ओहो बालक तो सो रहा है, बालक सो रहा है। उठा करके ले जाने लगी भगवान को, और भगवान को ले जाने लगी और नंद भवन से बाहर निकली और अपने स्तनों को देकर के भगवान के मुख पर पहले तो भगवान ने विष का पान किया, भूत भावन भोलेनाथ ने मानो। फिर भगवान ने दुग्ध का पान किया। दुग्ध का पान होने के बाद भगवान जब इसके प्राणों का पान करने लगे तो इसे बड़ा कष्ट होने लगा, और यह अपने असली स्वरूप में विराट स्वरूप में आ गई, और विराट स्वरूप में आकर के ये भगवान को ले जाने लगी मथुरा मंडल की ओर। मथुरा मंडल की ओर जैसे ही ले जा रही है, कह रही है गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत, प्राणै समं शेष समन्वितोऽपि वा, सा मुंच मुंचालमिते प्रभा
निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। सामुंच छोड़ दे बेटा छोड़ दे। बोले देवी जी हमने तो पकड़बो ही जानो है, छोड़बो बिल्कुल ना जानो। एक धमुकरा दिया भगवान ने तो गिर पड़ी। संतगण कहते हैं एक धमुकरा में ही भगवान ने इसे प्राणांत को पहुंचा दिया। 6 कोस तक में इसने जितने भी जंगल पहाड़ सब लगे थे सब गिरा दिए। संत तो यूं कहते हैं, बोले जहां इसके हाथ गिरा वहां हाथरस बन गया, जहां अलके गिरी वहां अलीगढ़ बन गया। संत तो यहां तक कहते हैं। जैसे ही आवाज हुई, आवाज को सुनकर के सारे ग्वाल बाल दौड़ने लगे। पहले सबसे पहले मैया ने देखा कि ये काहे की आवाज हुई। आवाज को देख करके तुरंत मैया अपने लाला के पलना की ओर भागी और ललना को नहीं देखा तो तुरंत घबरा करके रुदन करने लगी। रुदन करती हुई मैया को देख करके ग्वाल वाले भी घबरा गए। तुरंत ग्वाल वालों ने जाकर के कहा भैया अरे कन्हैया कहाँ चला गया, लाला कहाँ चला गया। ढूंढने निकले तो क्या देखते हैं, इतनी बड़ी राक्षसी के वक्षस्थल पर कन्हैया किलकारियां भर करके खेल रहे हैं। सीढ़ियां लगाई गई। कन्हैया को नीचे उतार करके लाया। मैया को जैसे ही कन्हैया को पकड़ाया तुरंत मैया ने कन्हैया की ओर देखा और देख करके जैसे ही कन्हैया ने भीनी सी मुस्कान दी तो मैया भी हृदय में ठंडक सी पहुंची। कहती है मेरे लाला को तो कुछ नहीं हुआ है। बोले बेटा कहाँ चला गया था तू। मैया उस छोटे से कन्हैया से बातें कर रही है। कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इधर वसुदेव जी ने पहले ही बतला चुका था कि तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ संकट आने वाला है। नंद तुम घर जाओ। तुरंत नंद भवन की ओर जो नंद बाबा निकले थे वो पहुंचे नहीं, उसके पहले ये पूतना मरी हुई पड़ी मिली। नंद बाबा जैसे ही ग्राम में आए, ग्राम में आते ही कहा, बोले भैया ये कैसे मर गई ये राक्षसी। बोले ना जाने बाबा, तुम जैसे ही गए ये राक्षसी कहाँ से आई कैसे आई और गिर कर के मर गई। परंतु बाबा गजब की बात तो एक ये है कि इसके वक्षस्थल पर ना कन्हैया खेलता हुआ मिला। ग्वाला कहता है, बोले क्यों रे, कन्हैया को लेकर के भागी होगी, उपट्टा खाए करके गिर गई, सो मर गई। बोले उपट्टा खा करके गिरती, झट खा करके गिरती तो औंधे मुंह गिरती, ये तो सीधी पड़ी। ग्वाले अपनी अपनी कहानी लगाते हैं। दूसरा ग्वाला कहता, बाबा जैसे मरने से तो मर गई, परंतु पूरे गोकुल और मथुरा को रास्ता जाम कर गई, अब कहा करें। तो बाबा कहते हैं एक काम करो भैया, इसने जो लकड़ी गिराई हुई है, झाड़ पहाड़ गिराए हुए हैं, बोले अपने अपने कुल्हाड़ी फरसा लाओ, बसूला लाओ और इसके हाथ पैर काटो, लकड़ी काटो, एक जगह डालो और इसका भी गोविंदाय नमो नमः तो पहले ही हो गया है, बोले जला दो इसको भी। बोले ठीक है। मैया इधर कहती है मेरे लाला ने तो मुर्दा छीदियो, मेरे लाला ने मुर्दा छीदियो, अब तो इसे स्नान कराना पड़ेगा। मैया स्नान करा रही है। पहले गौमूत्र से स्नान कराई, गौरज से स्नान कराई। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम् रक्षा चक्रश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभि। मैया ना भगवान के 12 नामों के द्वारा कन्हैया का स्नान कराती है। और जैसे ही स्नान कराई, बोले मेरे कन्हैया को नजर तो ना लग गई होगी। तो मैया नजर उतारती है, माताएं उतारती है ना राय नोचना को, उतारती है ना नजर। बोले जिनको बड़ी नजर लगती है ना, उन्हें भागवत जी में 8 श्लोक दिए गए हैं, उनसे वर्ष में एक बार गाय की पूंछ से, देसी गाय की पूंछ से झाड़ा दिलवा दे, है ना। गाय की पूंछ काट मत लेना,
नहीं बोले पूंछ से तो हाँ सीताराम, गाय की पूंछ से झाड़ा दिलवा दे इन मंत्रों के द्वारा। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। बोले इन मंत्रों के द्वारा, 8 मंत्रों के द्वारा अगर जिसे भी झाड़ा दिला दिया जाए तो उन बालकों को कभी उसके बालकों को नजर नहीं लगेगी, चाहे कितना ही सुंदर बालक क्यों ना हो, बालिका क्यों ना हो। एक बार वर्ष में या इस मंत्रों के द्वारा झाड़ा दिलवा दिया जाए गौ के पूंछ से, है ना, देसी गाय। मैया ने लाला को बढ़िया सा ढिटोना लगाया, स्नान करा करके और अपने गृह को ले गई। इधर सारे ग्वाल वालों ने मिलकर के जैसे ही पूतना के ऊपर अग्नि का संचार किया तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं दह्यमानश्च देहश्च धूमश्च गुरु सौरभ। बोले महाराज ये राक्षसी के शरीर से सुगंधी निकल पड़ी। बोले किसी के शरीर को जलाया जाए तो उसमें सुगंधी निकलती क्या? उसमें तो दुर्गंध ही निकलती है, परंतु इसके शरीर से सुगंधी निकली। क्यों? बोले कोई अच्छी संत थी क्या ये? है? संत थी? बोले नहीं। तो बोले अच्छे कुल की रही होगी। है? बोले अच्छे कुल की भी नहीं थी। कौन से कुल की थी? बोले राक्षसी कुल की थी। बोले राक्षस कुल में भी रही होगी तो कोई अच्छे काम के लिए आई होगी। बोले नहीं नहीं, वो तो भगवान का रुधिरपान करने के लिए। भैया तो मुझे निकालना रही आपको, आपका दर्शन आप ही दे सकते हो नाथ। और मानो गा रहे हैं बाहर खड़े होकर के भूत भावन भोलेनाथ, नगर में जोगी आया, और नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव। अंग विभूति गले रुंडमाला शेष नाग लिपटायो, अंग विभूति गले रुंडमाला शेष नाग लिपटायो, सिर पे गंगा भाल चंद्रमा हर घर अलग जगायो, सिर पे गंगा भाल चंद्रमा हर घर अलग जगायो। यशोदा के घर आया, आके अलग जगाया, यशोदा के घर आया, आके अलग जगाया, सबसे बड़ा
भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव। ले भिक्षा निकरी नदरानी कंजल थाल भरायो। ले भिक्षा निकरी नदरानी रानी कंचन थाल भरायो। ले भिक्षा जा जोगी मेरो लाल डरायो। मेरो लाल डरायो, हाँ मेरो लाल डरायो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया। हो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 मेरे नाथ भोलेनाथ। ताली बजा के शंकर भगवान की जय। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया नाही कंचन माया। अपने लाल को दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। आया हाँ मैं दर्शन को आया हो, मैं दर्शन को आया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ही कंचन माया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया नाही कंचन माया। अपने लाल को दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया, और कोई समझ न पाया। हाँ, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। देखो हाथों को जरा ऊपर करो और भाव और श्रद्धा के साथ भोलेनाथ का ध्यान भी कर लोगे। सोमवार का दिन भी है ना, हैं? सोमवार का दिन है तो कम से कम भोलेनाथ का अच्छे से ध्यान कर लो। दोनों हाथों को ऊपर करो, पीछे तक।
धरता तेरी गोद में आया। सूरदास बलिहारी कन्हैया यशोमती दिखला। भयो है मेरो लाला, कच्ची नींद में उड़ जाएगो ना तो रोएगो। देख वो पलना में सोए रहो है, तू एक काम कर, दूर से ही आशीर्वाद दे करके आ जियो। कन्हैया तो पलना में पड़े हुए थे और किलकारियां भर कर के खेल रहे थे, परंतु जैसे ही देखा कि पूतना आई हुई है, पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? बोले भैया हम तो आए थे दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए, और दूध दही माखन मिश्री तो कहीं गया। बोले पहले नंबर में जहर आ गया। तो बोले जहर अहर खाने का काम तो हमारा है नहीं, भूत भावन भोलेनाथ का ही काम है। तो मानो आंखों को बंद करके भूत भावन भोलेनाथ का ही ध्यान कर रहे हैं कि आप ही इस जहर को पियो महाराज, हमारे तो बस की बात नहीं है। एक कहानी और, बोले जो देखने योग्य हो उसी को देखना चाहिए। संतों ने कहा ना, जो देखने योग्य हो उसी को देखो, और जो देखने योग्य ना हो उसको नहीं देखना चाहिए, उधर से मुख मोड़ लेना चाहिए। तो राम जन्म में तो जब एक और राक्षसी आई थी, तब भगवती सीता बगल में बैठी हुई थी। तो उधर देख करके भगवान ने बातें करने लगे थे। सीता चितई करई प्रभु बाता, सीता चितहि करहि प्रभु बाता। ये कह रही थी ना, ताते अब लग रहे कुंवारी, ताते अब लग रहे कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारे, मन माना कछु तुम ही निहार। भगवान ने से जैसे ही कहती है कि मैं तुम्हें देख करके मेरे मन में कुछ संतुष्टि हुई, उतने सुंदर तो तुम भी नहीं हो, आप भी नहीं हो, परंतु मैं कुछ मन को संतुष्ट कर लूंगी। भगवान ने कहा देवी जी हम तो बुक हो गए, अब हमारे भैया ही हैं, आप उनसे ही मिलो जा करके। क्यों? बोले राम जी ना पर स्त्री के तरफ देखते भी नहीं थे। रामचंद्रान परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। बोले पर स्त्री की तरफ देखते भी नहीं है भगवान, इसलिए सीता चितई करई प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। सीता चितई करई प्रभु बाता। सीता के तरफ देख करके भगवान ने उत्तर दिया, परंतु यहाँ तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है ही नहीं, फिर क्या करें? तो बोले आंखों को बंद कर लिए। अब भगवान ने क्यों बंद किए वो तो वो ही जाने, परंतु भगवान की आंखों को जैसे ही इसने बंद देखा, बोले ओहो बालक तो सो रहा है, बालक सो रहा है। उठा करके ले जाने लगी भगवान को, और भगवान को ले जाने लगी और नंद भवन से बाहर निकली और अपने स्तनों को देकर के भगवान के मुख पर पहले तो भगवान ने विष का पान किया, भूत भावन भोलेनाथ ने मानो। फिर भगवान ने दुग्ध का पान किया। दुग्ध का पान होने के बाद भगवान जब इसके प्राणों का पान करने लगे तो इसे बड़ा कष्ट होने लगा, और यह अपने असली स्वरूप में विराट स्वरूप में आ गई, और विराट स्वरूप में आकर के ये भगवान को ले जाने लगी मथुरा मंडल की ओर। मथुरा मंडल की ओर जैसे ही ले जा रही है, कह रही है गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत, प्राणै समं से
समन्वितोऽपिव सा मुञ्च मुञ्चालमिते प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। सामुंच छोड़ दे बेटा छोड़ दे। बोले देवी जी हमने तो पकड़बो ही जानो है, छोड़बो बिल्कुल ना जानो। एक धमुकरा दिया भगवान ने तो गिर पड़ी। संतगण कहते हैं एक धमुकरा में ही भगवान ने इसे प्राणांत को पहुंचा दिया। 6 कोस तक में इसने जितने भी जंगल पहाड़ सब लगे थे सब गिरा दिए। संत तो यूं कहते हैं, बोले जहां इसके हाथ गिरा वहां हाथरस बन गया, जहां अलके गिरी वहां अलीगढ़ बन गया। संत तो यहां तक कहते हैं। जैसे ही आवाज हुई, आवाज को सुनकर के सारे ग्वाल बाल दौड़ने लगे। सबसे पहले मैया ने देखा कि ये काहे की आवाज हुई। आवाज को देख करके तुरंत मैया अपने लाला के पलना की ओर भागी और ललना को नहीं देखा तो तुरंत घबरा करके रुदन करने लगी। रुदन करती हुई मैया को देख करके ग्वाल वाले भी घबरा गए। तुरंत ग्वाल वालों ने जाकर के कहा भैया अरे कन्हैया कहाँ चला गया, लाला कहाँ चला गया। ढूंढने निकले तो क्या देखते हैं, इतनी बड़ी राक्षसी के वक्षस्थल पर कन्हैया किलकारियां भर करके खेल रहे हैं। सीढ़ियां लगाई गई। कन्हैया को नीचे उतार करके लाया। मैया को जैसे ही कन्हैया को पकड़ाया तुरंत मैया ने कन्हैया की ओर देखा और देख करके जैसे ही कन्हैया ने भीनी सी मुस्कान दी तो मैया भी हृदय में ठंडक सी पहुंची। कहती है मेरे लाला को तो कुछ नहीं हुआ है। बोले बेटा कहाँ चला गया था तू। मैया उस छोटे से कन्हैया से बातें कर रही है। कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इधर वसुदेव जी ने पहले ही बतला चुका था कि तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ संकट आने वाला है। नंद तुम घर जाओ। तुरंत नंद भवन की ओर जो नंद बाबा निकले थे वो पहुंचे नहीं, उसके पहले ये पूतना मरी हुई पड़ी मिली। नंद बाबा जैसे ही ग्राम में आए, ग्राम में आते ही कहा, बोले भैया ये कैसे मर गई ये राक्षसी। बोले ना जाने बाबा, तुम जैसे ही गए ये राक्षसी कहाँ से आई कैसे आई और गिर कर के मर गई। परंतु बाबा गजब की बात तो एक ये है कि इसके वक्षस्थल पर ना कन्हैया खेलता हुआ मिला। ग्वाला कहता है, बोले क्यों रे, कन्हैया को लेकर के भागी होगी, उपट्टा खाए करके गिर गई, सो मर गई। बोले उपट्टा खा करके गिरती, झट खा करके गिरती तो औंधे मुंह गिरती, ये तो सीधी पड़ी। ग्वाले अपनी अपनी कहानी लगाते हैं। दूसरा ग्वाला कहता, बाबा जैसे मरने से तो मर गई, परंतु पूरे गोकुल और मथुरा को रास्ता जाम कर गई, अब कहा करें। तो बाबा कहते हैं एक काम करो भैया, इसने जो लकड़ी गिराई हुई है, झाड़ पहाड़ गिराए हुए हैं, बोले अपने अपने कुल्हाड़ी फरसा लाओ, बसूला लाओ और इसके हाथ पैर काटो, लकड़ी काटो, एक जगह डालो और इसका भी गोविंदाय नमो नमः तो पहले ही हो गया है, बोले जला दो इसको भी। बोले ठीक है। मैया इधर कहती है मेरे लाला ने तो मुर्दा छीदियो, मेरे लाला ने मुर्दा छीदियो, अब तो इसे स्नान कराना पड़ेगा। मैया स्नान करा रही है। पहले गौमूत्र से स्नान कराई, गोरज से स्नान कराई। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम् रक्षा चक्रश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभि। मैया ना भगवान के द्वादश नामों के द्वारा कन्हैया का स्नान कराती है। और जैसे ही स्नान कराई, बोले मेरे कन्हैया को नजर तो ना लग गई होगी, तो मैया नजर उतारती है। माताएं उतारती है ना राय नोचना को, उतारती है ना नजर। बोले जिनको बड़ी नजर लगती है ना, उन्हें भागवत जी में 8 श्लोक दिए गए हैं, उनसे
वर्ष में एक बार गाय की पूंछ से, देसी गाय की पूंछ से झाड़ा दिलवा दे, है ना। गाय की पूंछ काट मत लेना, नहीं तो बोले पूंछ से तो हाँ सीताराम, गाय की पूंछ से झाड़ा दिलवा दे इन मंत्रों के द्वारा। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु। बोले इन मंत्रों के द्वारा, 8 मंत्रों के द्वारा अगर जिसे भी झाड़ा दिला दिया जाए तो उन बालकों को कभी उसके बालकों को नजर नहीं लगेगी, चाहे कितना ही सुंदर बालक क्यों ना हो, बालिका क्यों ना हो। एक बार वर्ष में या इस मंत्रों के द्वारा झाड़ा दिलवा दिया जाए गौ के पूंछ से, है ना। देसी गाय मैया ने लाला को बढ़िया सा ढिटोना लगाया, स्नान करा करके और अपने गृह को ले गई। इधर सारे ग्वाल वालों ने मिलकर के जैसे ही पूतना के ऊपर अग्नि का संचार किया तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं दह्यमानश्च देहश्च धूमश्च गुरु सौरभा। बोले महाराज ये राक्षसी के शरीर से सुगंधी निकल पड़ी। बोले किसी के शरीर को जलाया जाए तो उसमें सुगंधी निकलती क्या? उसमें तो दुर्गंध ही निकलती है, परंतु इसके शरीर से सुगंधी निकली। क्यों? बोले कोई अच्छी संत थी क्या ये? संत थी? बोले नहीं। तो बोले अच्छे कुल की रही होगी? बोले अच्छे कुल की भी नहीं थी। कौन से कुल की थी? बोले राक्षसी कुल की थी। बोले राक्षस कुल में भी रही होगी तो कोई अच्छे काम के लिए आई होगी? बोले नहीं नहीं, वो तो भगवान का रुधिरपान करने के लिए आई थी। तो बोले भगवान को प्रणाम करने नहीं आई थी, भगवान को मारने के लिए आई थी।